तो दोस्तों अब आ गया विश्व का 8वां अजूबा, 8वां आश्चर्य अब आ गया है। ठीक है, तो भाई अभी हम लोग जो है जैसे किसी को चिढ़ाना हो या कोई ऐसा अलग टाइप का आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई विश्व में का जो है ये देखिए 8वां अजूबा आ गया है ना। हम आप जब दोस्त लोग मिलते हैं या कोई ऐसा अलग टाइप का एक्टिविटी करता है तो कहते हैं ना ये देखो भाई 8वां अजूबा आ गया। तो अब जो है 8वां अजूबा सच में आ गया है। ठीक है, तो 7 आश्चर्य आप लोग पढ़ते थे, अब उसमें एक और बढ़ गया 8वां आश्चर्य। ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। और क्या जानेंगे इस वीडियो में, देखिए आधुनिक विश्व के 8 आश्चर्य को पढ़ेंगे। आपने 7 पढ़ा होगा, 7 आश्चर्य और 1 प्लस हो जाएगा 8। 8वां आश्चर्य को आप जो है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अब आधुनिक विश्व का यहाँ पे देखिए 8 आश्चर्य मतलब अभी जो चुना गया है, जो वोटिंग के द्वारा ये चुना जाता है। ठीक है, जैसे 200 के करीब रखा गया था वेबसाइट पे, तो उसमें जो है जो जनता ने वोट दिया है उसमें से 8 जो है ये चुने गए हैं, 8 अजूबे या 8 आश्चर्य। ठीक है, इसकी चर्चा मैं वीडियो में करूंगा। और प्राचीन विश्व के जो 7 आश्चर्य थे, ठीक है, उसमें से आप देखिए कि 6 तो खत्म हो गए हैं, एक बचा हुआ है गीजा का पिरामिड। ठीक है, तो अभी बचा है, उसकी भी चर्चा जो है आज की वीडियो में करेंगे। तो यानी आप प्राचीन विश्व के भी जो आश्चर्य थे वो भी आप जानेंगे, और आधुनिक अभी जो 8 आश्चर्य चुने गए हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो पूरा बने रहिएगा, अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और मज़ा भी पूरा ले पाएंगे। तो भाई मैं हूँ शिवराज सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है भाई आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आश्चर्य से संबंधित कुछ टॉपिक मुझे दिखा, तो मैंने कहा चलिए भाई इससे भी आपसे चर्चा की जाए। ठीक है, और अगर आप कोई अदर प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे आप फेसबुक या जो है इंस्टाग्राम या अगर और भी कोई प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो @हिस्ट्री यहाँ पे लगा लीजिएगा, हिस्ट्री स्पेस यहाँ पे ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो @हिस्ट्री विद सिंह जो है आप लिख लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके, और जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे मैं सबसे पहले वीडियो जो है डालता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्टिव उस पर रहता हूँ। ठीक है, तो आप यूट्यूब का जो चैनल है उस पर ज़रूर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आकर के आप जो है @हिस्ट्री विद सिंह सर्च करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब दोस्तों आ जाइए, जो है 8 आधुनिक विश्व के जो 8 आश्चर्य हैं, आइए इसकी जो है चर्चा की जाए। तो देखिए सबसे पहला जो आश्चर्य हम लोग लेते हैं, प्राचीन अरब शहर पेत्रा। ठीक है, अब ये प्राचीन शहर था जिसका नाम था पेत्रा। ये कहाँ पे है, ये है जॉर्डन में। ठीक, तो अब आइए इसके बारे में जानिए। ये देखिए आपको फोटो भी दिख रही होगी पेत्रा शहर का, देख रहे हैं ना। देखने में ही कितना जो है देखिए अजीबो गरीब लग रहा है। देखिए बिल्कुल जो है एक रहस्यमय दुनिया की तरह आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये देखिए एंट्री बनी हुई है, कैसे जो है ये पहाड़ों पे बना हुआ है काट करके, है ना। तो ये ऐसी सीन देखने पे लगता है यार कि एक बार ज़रूर यहाँ पे जाया जाए, देखा जाए। ठीक है, तो मेरा एक और भी चैनल है दोस्तों, सानू जर्नी। ठीक है, भाई सानू जर्नी चैनल है। इस पे मैं क्या है जब कभी घूमने टहलने निकलता हूँ यार तो उसकी वीडियो में ब्लॉग बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करना चाहो तो देख लो, क्योंकि अभी मैं उस पर जो गया हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैंने आपसे शेयर किया है। कि मान लीजिए अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप मेरा वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़रूर जानकारी होगी, अगर जाते हैं तो फ़ायदा रहेगा आपको वहाँ के बारे में। जो है जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है, जो मैंने अनुभव किया रहता है, तो उस पर मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो उसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये अब पेत्रा के बारे में आइए जानिए।
पेत्रा जो है जॉर्डन के मान प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और जल वाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। ठीक है, माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। आधुनिक युग में एक मशहूर पर्यटक स्थल है पेत्रा, एक होर नामक जो है पहाड़ की ढलान पर बना हुआ है। ठीक है, पहाड़ों से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक चलने वाली वादी अरबा नामक घाटी की पूर्वी सीमा है। पेत्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दावा मिला हुआ है। ठीक है, और बीबीसी ने मरने से पहले 40 योग्य स्थान में पेत्रा को भी शामिल जो है किया हुआ है। अब आप देखिए कि बीबीसी ने भी इसको रखा हुआ है, देखिए कितना जो है शानदार इसका व्यू है। तो बीबीसी ने भी भाई 40 स्थानों में इसको भी रखा है कि भाई अगर आप मरने से पहले इन 40 स्थानों पे जरूर जाके देखिए, है ना। तो ये हो गई भाई पेत्रा के बारे में। अब देखिए अपने भारत में भी एक दूसरा आश्चर्य हमें मिल गया। ठीक है, ताजमहल, ये कहाँ पे है? आगरा में है, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, भारत में है। ठीक, ये तो आप जानते ही हैं। तो भाई ये जो है ताजमहल का निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट जो थे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसे जो है बनवाया था। तो यहाँ भी दोस्तों मैं गया हूँ, बड़ा खूबसूरत है। अगर आप गए हैं तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या आपका अनुभव रहा, कैसा आपको लगा। ठीक है, तो ताजमहल जो है ये विश्व के 7 आश्चर्य में ये ताजमहल भी रखा गया है। अच्छा, बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों यदि जो है अगर विश्व के आश्चर्य में अपना आता है तो इससे क्या होता है कि बहुत ढेर सारे टूरिस्ट अपने देश में आएंगे, तो ढेर सारे पैसे भी हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा रहता है, इससे अपने देश को पैसा मिलता है। ठीक है, आप देखिए अगर गए होंगे तो वहाँ देखे भी होंगे ताजमहल में बहुत सारे टूरिस्ट भी आपको दिखे होंगे, है ना। और जो आसपास के लोग हैं उससे जो दुकानें हैं उससे भी उनकी काफ़ी बिक्री होती है, तो अपने देश में पैसा आता है इससे। ठीक है, तो ताजमहल हो गया जो 8 आश्चर्य मैं आपको बता रहा हूँ, तो 8 आश्चर्य में से एक ताजमहल भी अपना आ गया है वोटिंग में, अपना ताजमहल भी आ गया है। मैंने अभी आपको बताया कि जो वोटिंग हुई थी 200 उसमें से पड़े थे, तो 200 में से ये 8 सेलेक्ट हुए हैं, उसमें अपना ताजमहल भी था। तो वोटिंग मतलब ये है दोस्तों, जैसे 7 आश्चर्य अभी पुराना आप देखिए तो समय के जैसे होता है ना कि भाई बुजुर्ग थे, अब वो चल बसे, हाँ, अब अगला जो जवान था उसने कब्जा कर लिया, तो बस उसी तरह है। सीनियर और जूनियर वाला काम है, भैया सीनियर अब चले गए, अब जूनियर जो है सीनियर हो गए। तो उसी तरह जैसे आप देखिए कि बहुत सारे जो पुराने थे, बेबीलोन का झूलता हुआ बाग है, ये सब देखिए आप ढह गए, ख़त्म हो गए भूकंप से, प्राकृतिक आपदा से। सब अभी मैं बताऊंगा उनको कि जो प्राचीन वाले आश्चर्य 7 आश्चर्य हैं उसकी मैं बताऊंगा। तो अब जब वो गिर गए, ढह गए, ख़त्म हो गए, तो भैया अब फिर एक नया जो है 7 आश्चर्य 8 आश्चर्य होने चाहिए ना। तो उसका जो है वो ये बन के तैयार हो गया है। तो ये भाई देखिए आप जो है दूसरा ताजमहल हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप जो है अगला, ये देखिए तीसरा आप आ जाइए, चीन की दीवार, ये तीसरा हो गया। 8 जो है 8वें आश्चर्य का तीसरा, चीन की दीवार। तो भाई चीन की दीवार के बारे में तो आपने खूब पढ़ा होगा, कोई विशेष इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। यह सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, ये तो भाई जानते ही हैं। इस दीवार का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय पे करवाया है। ठीक है, इसे बनाने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, और जो कब तक चली? 16वीं शताब्दी तक चली जो है। तो मतलब देखिए कि ईसा पूर्व जो है 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चली। अब आप समझिए कि कितना समय जो जो राजा आते गए वो अपना काम आगे बढ़ाते गए। ठीक है, और ये आप देखिए सीन भी आप फोटो देख रहे हैं कि कैसे जो है बनी हुई है।
कुछ तो कहते हैं कि ये जो है सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, ठीक है। काफ़ी जन लोग भी इसमें मरे थे, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, तो विशेष फिर से उसको बताना कोई समय का जो है बड़ा वीडियो बनेगा, इससे कोई मतलब है नहीं। चलिए, तो ये आपने तीसरा देख लिया, ठीक है। अब आइए चौथा। जो है आश्चर्य देखिए, रोम का विशाल का स्टेडियम जो है कोलोसियम, ठीक है। कोलोसियम कैसा था देखिए, ये चित्र भी आप देख रहे हैं कोलोसियम का है, ठीक है। तो देखिए ये अंडाकार कोलोसियम की क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, जो उस समय में साधारण बात नहीं थी। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था, ठीक है। और ग्लेडिएटरों बाघों से लड़ते थे। ग्लेडिएटर माने जो वही योद्धा थे जो लड़ाया जाता था, इनको ग्लेडिएटर कहा जाता था, ठीक है। तो ग्लेडिएटर बाघों से लड़ते थे। अनुमान है कि इस स्टेडियम की ऐसे जो है प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख पशुओं और 10 लाख मनुष्य मारे गए। सोचिए भाई, 10 लाख लोग केवल मनोरंजन के लिए मार दिए गए और 5 लाख जो है पशु मारे गए। बताइए कि किस तरह का मनोरंजन। अच्छा, ग्लेडिएटर आपने पिक्चर देखा है? अगर नहीं देखा है तो ग्लेडिएटर पिक्चर देखिएगा, इसका आप जो है रियल फील महसूस कर पाएंगे। आप जान लीजिए, ये जो आपको ये बना हुआ है ना, ये कोलोसियम, ये एकदम बढ़िया से उसमें जो है पिक्चर में दिखाया गया है। और जो ग्लेडिएटर कैसे लड़ रहे हैं, कैसे जो बाघों घोष आ रहे हैं, किस तरह फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको रियल अनुभव होगा, ठीक है। और मज़ा भी आएगा आपको, और थोड़ा सा आप इतिहास से अपने आप को जुड़ा पाएंगे। इससे जो ये कोलोसियम आप देख रहे हो ना, इससे आप जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, एकदम रियल आपको लगेगा कि एकदम मैं वहाँ पे बैठा हूँ। पिक्चर बहुत बेजोड़ बनाया है, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आपने देखना चाहें तो देख लीजिए, मज़ा आएगा और इतिहास से जुड़ पाएंगे। अच्छा, ऐतिहासिक पिक्चरें देखने से दोस्तों फ़ायदा भी रहता है। जैसे कि ऐतिहासिक पिक्चरें आप देखेंगे तो आप उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और एकदम महसूस करेंगे, और जो आपके तथ्य हैं, जो चीज़ें हैं, जो उस समय का आप जब जुड़ जाते हैं तो और अच्छे से दिमाग में बैठता है और अच्छे से आपकी इतिहास की तैयारी होते हैं। जैसे गांधी की पिक्चर मैंने देखी थी, बड़ा मतलब मज़ा आया था यार। ऐसे बहुत सारी पिक्चरें ऐतिहासिक हैं। तो ऐतिहासिक पिक्चरें, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप जो है ज़रूर ऐतिहासिक पिक्चरें आप देखिए, जो है इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और मज़ा भी आपको आएगा, ठीक है। तो अब आइए और देख लीजिए थोड़ा सा इसको। कोलोसियम इटली देश के रोमन नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल अंडाकार एम्पी थिएटर है, ठीक है। यह रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70 से 72 ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80 ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा करवाया था, ठीक। तो ये हो गया चौथा। अब आइए पांचवा देखिए। पांचवा आश्चर्य है जो है मैक्सिको में माया सभ्यता के दौरान निर्मित चीचेन और इत्जा। चीचेन इत्जा, इसे आप देखिए। चीचेन इत्जा मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर माया खंडरों पर का एक परिसर है, ठीक है। चीचेन इत्जा मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर माया खंडरों का एक परिसर है, ठीक है। एक विशाल सीढ़ीदार पिरामिड जिसे एल कैस्टिलो या कुकुलकन के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये चित्र भी आप देख रहे हैं, ठीक है। लगभग 600 ईस्वी से 1200 जो है ईस्वी के बीच तक यह विकसित हुआ था। ग्राफिक पत्थर की नक्काशी योद्धाओं के मंदिर और खोपड़ी की दीवार जैसी संरचनाओं से जो है बनी हुई है। और देखिए, रात्रिकालीन ध्वनि और प्रकाश सुई इमारतों की परिष्कृत ज्यामिति को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए कितनी खूबसूरत सी डिजाइन आपको दिख रही है, देख रहे हैं ना कैसे ऊपर कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है पांचवा आश्चर्य में शामिल हो गया है, ठीक। अब आइए छठवां आश्चर्य देखिए। छठवां आश्चर्य आधुनिक इंका सभ्यता का सबसे पुराना शहर माचू पिच्चू। ये कहाँ है? पेरू में है। ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। तो माचू पिच्चू ये यहाँ पे है। आइए माचू पिच्चू को पढ़िए।
माचू पिच्चू को 1981 में पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसे स्पेनियों ने इंकाओं पर विजय प्राप्त करने बाद में भी नहीं लूटा था। एक बार देखिए ध्यान से, क्योंकि इसे स्पेनियों ने इंकाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी नहीं लूटा था। ठीक है, इसलिए इस स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विशेष महत्व है और इसे एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे यूनेस्को जो है, ये ध्यान दीजिए कि यूनेस्को जो है वो ये तय नहीं करता कि भैया 7 आश्चर्य कौन से, 7 या 8 आश्चर्य कौन सा होगा, ये यूनेस्को तय नहीं करता है। यूनेस्को तय करता है कि वहाँ की सुरक्षा हो, ठीक है, वहाँ का रख रखाव हो, सही से उसका संरक्षण हो, ये काम यूनेस्को करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि वोटिंग के आधार पर जो है वो चुना गया है कि कौन से आश्चर्य इस समय होंगे, जैसे 7 होंगे, 8 होंगे, ये वोटिंग के आधार पर तय हुआ है। ठीक है, यूनेस्को का क्या काम है मैंने बता दिया। अब आ जाइए सातवां देखिए, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्थित यह ईसा मसीह की विशाल मूर्ति, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हाथे फैलाए जो है ईसा मसीह की विशाल मूर्ति आप देख रहे हैं। ये कहाँ पे है, ये बाजार जो ब्राजील में है और स्थान क्या है, रियो डी जेनेरियो में स्थित है। ठीक है, अब ये देखिए ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। इसका निर्माण कब हुआ है, 1922 से 1931 के बीच में जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक, अब भाई 7 आश्चर्य हो गया, अब आ जाइए 8वां आश्चर्य। ये लीजिए भाई, आ गया 8वां आश्चर्य। ठीक है, 8वां आश्चर्य अब कौन सा जुड़ा है, देखिए कंबोडिया का हिंदू मंदिर, क्या नाम है, अंकोर वाट। अंकोर वाट भाई, ये आ गया आपका 8वां अजूबा। ठीक, अभी आप लोग चिढ़ाने में उपयोग करते ना, देखो भाई आ गया 8वां अजूबा दुनिया का, दो भैया सच में जुड़ गया। 8वां अजूबा कौन है, कंबोडिया का हिंदू मंदिर अंकोर वाट। ठीक, आइए इसके बारे में आप जानिए। देखिए लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला कंबोडिया के इस अद्भुत मंदिर में सनातन धर्म और बौद्ध धर्म की सम्मिलित सुगंध है। ठीक है, और विश्व का यह विशालतम उपासना स्थल मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध धर्म का स्थान बन गया। इसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल इस मंदिर की दीवारों पर विभिन्न हिंदू ग्रंथों में उल्लिखित प्रसंग का विस्तार से चित्रण किया गया है। अंकोर वाट मंदिर को अपनी शानदार वास्तुकला की वजह से दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा गया है। ठीक, ये देखिए, ये आप अंकोर वाट का मंदिर देख रहे हैं, है ना, ये कहाँ पे है, कंबोडिया में है। ये देखिए लिखा हुआ है। मंदिर के केंद्रीय परिसर में कमल के आकार की 5 गुंबद हैं। अब देखिए ये मंदिर आप देख रहे हैं ना, तो गुंबद 5 हैं, 1 2 3 4, ये देखिए कि यहाँ पे है 5, देख रहे हैं ना। तो मंदिर के केंद्रीय परिसर में कमल की आकार की 5 गुंबद है जो सुमेरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसकी दीवारों की सजावट काफी जटिल है, जिसे स्थानीय खमेर वास्तुशिल्प का प्रभाव है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो ये खासियत की वजह से इसे भी चुन लिया गया आपका विश्व के आश्चर्यों में। तो ये भाई हो गया विश्व का 8वां अजूबा या आश्चर्य। ठीक, तो अब भाई आप जान गए होंगे दोस्तों कि विश्व का 8वां अजूबा कौन सा जुड़ा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है, कंबोडिया में। ठीक, क्लियर हो गया आपको। चलिए, अच्छा, अब ये जो मैं आश्चर्य आप लोगों को दिखाया हूं, तो आप जो भी लोग दोस्त लोग हैं वो अगर इसमें से कहीं भी गए हैं तो आपको कमेंट भाई जरूर करना है। देखिए कमेंट करिएगा, बताइए तब ना कुछ मजा है यार। कमेंट नहीं करते आप लोग। अब अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। कुछ तो एक्टिविटी करिए ना जिससे पता लगे यार।
तो अगर आप गए हो, अब जो मैं 7 आश्चर्य बताया, अगर इन स्थानों में से कोई भी स्थान पे आप गए हो ना, तो आप कमेंट करके आप बताना कि वहाँ पे आप गए तो आपने क्या देखा और क्या आपने अनुभव किया। ठीक है, तो अगर कमेंट करोगे वहाँ पे जा करके अपने अनुभव को, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो भाई और भी जो हमारे साथी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, तो वो भी पढ़ेंगे, उनको भी कुछ और जानकारी अपडेट होगी कि भाई वहाँ पे क्या है, टिकट प्राइस क्या है, कैसा है, कैसे जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो आप अनुभव लिखोगे तो इससे और दोस्तों का अपने भला होगा, उनको भी जानकारी होगी। ठीक है, तो ये आपको कमेंट जरूर करना है यदि आप गए हैं। तो अब भाई आपने आधुनिक विश्व के जो 8 अजूबे, जो 8 आश्चर्य थे, वो आपको जानकारी हो गई। अब आइए आपको बता दें प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य। ठीक है, जो कि लगभग सब खत्म हो चुके हैं। कैसे खत्म हुए हैं? प्राकृतिक आपदा या भूकंप या बाढ़ के द्वारा ये जो है खत्म हो चुके हैं। एक जो है गीजा का पिरामिड इनमें से बचा है, बाकी सब खत्म हो गए हैं। तो आइए अब मैं बता दूं आपको प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य। देखिए, प्राचीन विश्व में पहला आप रख दीजिए, ये देखिए रोड्स की विशाल मूर्ति। ये कहाँ पे है? ग्रीस में। ये आप देख रहे हैं फोटो रोड्स की। ठीक है, रोड्स यानी जो सूर्य देवता। ठीक है, सूर्य देवता को नाम इन लोगों ने रोड्स दिया था। ठीक है, तो ये सूर्य देवता हैं और उनको रोड्स इन लोगों ने कहा है। ये मूर्ति विशाल काय मूर्ति इन्होंने बनाई थी। ठीक है, ये अब खत्म हो चुका है, ढह चुका है। अब दूसरा देखिए, आ जाइए प्राचीन विश्व के आश्चर्य की दूसरा आ गए। ये देखिए ओलंपिया में है जो है जीउस की मूर्ति। ठीक है, स्थान क्या है? ग्रीस। ये देखिए मूर्ति, बड़ी सी मूर्ति आप देखिए जीउस की बनी हुई थी। अब भाई ये खत्म हो चुका है। अब देखिए तीसरा आ जाइए, अंटेमिस का। ये आप देखिए मंदिर देख रहे हैं, अंटेमिस का ये मंदिर, ये कहाँ पे है? तुर्की में है। ये भी अब खत्म हो चुका है। ये तीसरा आश्चर्य था। अब चौथा देखिए, बेबीलोन का झूलता हुआ बाग या बगीचा। ये कहाँ पे था? इराक में। ये भी अब खत्म हो चुका है। इसे देखिए बाग आप देख रहे हैं। तो ये जो है बड़ा ही बेजोड़ दोस्तों बना हुआ था। जैसे एक मतलब कहानी इसमें पढ़ने को मिलती है इसके बारे में, बेबीलोन के झूलते हुए बाग के बारे में, कि वहाँ की जो रानी थी उनको लग रही थी गर्मी। तो उन्होंने अपने जो पति थे, जो राजा थे, उनसे कहा कि भाई इसका कुछ उपाय करिए। तो राजा ने जो है अपने मंत्री और जो भी उनके सलाहकार थे उनको बुलाया। तो उन्होंने भाई सलाह दी कि ऐसा आप कर लीजिए। तब राजा ने जो है अब जो है पेड़, मिट्टियाँ मंगाई, कई जगह से मिट्टियाँ मंगाई और जो है पेड़, कई देशों से पेड़ मंगवाए। और जैसे मान लीजिए देखिए ब्रिज है। ठीक है, अब ये ऐसे ब्रिज है, ऐसे ब्रिज टाइप का बनवाया। ठीक है, और मकान भी जो थे, मकान के ऊपर भी, अब जैसे मकान है, मकान के ऊपर भी यहाँ मिट्टियाँ भरवा दी। ठीक है, और ब्रिज टाइप का है, वहाँ पे भी देखिए ये जो इसमें जो है मिट्टियाँ भरवा दी। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ जो है लगवा दिए। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह जो है पेड़ यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ कई प्रकार के जो है उन्होंने लगवा दिए यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, अब जो गर्मी थी, अब जैसे ब्रिज के नीचे है, यहाँ पे अगर आप बैठेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप बैठेंगे, या घर पे आपने लगवाया है तो घर में आप बैठेंगे, तो यहाँ पे मिट्टियाँ हैं प्लस पेड़ की छाया है। तो अब नीचे तो तपने वाला तो है नहीं, यहाँ अगर आप हो तो अब ऊपर तो मिट्टी हो गई है प्लस पेड़ लग गए हैं। तो अब यहाँ गर्मी का एहसास तो होगा नहीं अगर आप नीचे हैं या घर में ही बैठे हैं, यहाँ पे घर में हैं। तो अब ऊपर पेड़ है, पूरा मिट्टी से भरी पड़ी है, तो अब नीचे तो गर्मी लगेगी नहीं। ठीक है, तो अब इस प्रकार जो है राजा ने अपनी रानी की जो है, जो उनको गर्मी लग रही थी, वो जो है इस तरह जो है अपना बेबीलोन का झूलता हुआ बाग बना करके उनकी गर्मी से उनको राहत दिया। ठीक है, तो है ना मज़ेदार। तो भाई ये देखिए ऐसे ऐसे भी राजा हुए हैं, रानी का कितना ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा बेबीलोन के बारे में समझा। अब आइए अगला, गीजा का। ये भी ध्वस्त होकर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आइए अगला, गीजा का पिरामिड। ये भी प्रसिद्ध है आश्चर्य में से, मिस्र में ये है, ये आज भी है। ठीक है, तो इसको भी कई चीज़ें ऐसी है जो कि आज तक लोगों को समझ में नहीं आई हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो है
आश्चर्यों में से एक है। फिर अगला आ जाइए, छठवां आश्चर्य अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। ठीक है, ये भी प्राचीन आश्चर्यों में से एक था, अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सातवां आ जाइए, अब ये है माउसोलस का मकबरा। ये कहाँ पे था? तुर्की में। ये देखिए भाई, मकबरा को आप देखिए। ठीक है, इस तरह जो है मकबरा बना हुआ था। ठीक, और देखिए, पुरातात्विक पीटर क्लेटन और मार्टिन प्राइस ने अपनी किताब द सेवन वंडर्स ऑफ द एशियंट वर्ल्ड में इन 7 आश्चर्यों के बारे में बताया है। ठीक है, ये जानकारी हमें कहाँ मिल रही है इसके बारे में? जो है द सेवन वंडर्स ऑफ द एशियन वर्ल्ड से, ये जो अभी मैंने बताया कि प्राचीन विश्व के आश्चर्य, कहाँ से जानकारी मिली? तो यहाँ से जानकारी मिली। ठीक है, जिनकी सूची जो है यूनानी खोजियों ने बनाई थी। अभी जो है ये सबसे उसके पहले कैसे माने कहाँ से इनको पता लगा, पीटर क्लेटन और मार्टिन प्राइस को? तो ये जो यूनानी खोजी थे उन्होंने लिस्ट बनाई थी, उसके आधार पर इन्होंने द सेवन वंडर्स ऑफ द एशियन वर्ल्ड में लिखा। ठीक है, इन अजूबों में अब मात्र गीजा का पिरामिड बचा हुआ है। ये देखिए आप, गीजा का पिरामिड का फोटो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यही बचा हुआ है, बाकी जो है ख़त्म हो गए। जो अभी मैंने आपको बताया 6 ख़त्म हो चुके हैं, अब ये 7वां बस बचा हुआ है। ठीक है, कैसे ख़त्म हुए हैं भाई? मैंने बताया कि आपको प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ इत्यादि से जो है ध्वस्त हो गए। ठीक है, और इसी जब ये ध्वस्त हो गए तभी तो जो है नए आपको भाई, अब जब पुराना आश्चर्य नहीं बचा है तो नए आप आश्चर्य की खोज करना पड़ेगा ना, तभी तो आपके 7 आश्चर्य आपके बरकरार रहेंगे। तो इस प्रकार जो है 7 की जगह हमें 8 अजूबे अब तक मिल चुके हैं, जिसकी वोटिंग मैंने बताया हुआ था। तो 8 अजूबे अभी हमारे वर्तमान में हैं और उसकी जानकारी मैंने दे दी आपको। ठीक, तो अब आप जो है क्या क्या आपने इस वीडियो में पढ़ लिया? प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य को आपने पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया आपने? देखिए, और आपने देख लिया आधुनिक विश्व के 8 आश्चर्य को भी आपने इस वीडियो में जाना। ठीक, तो भाई दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपका अभी बंगाल के जो नवाब थे उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, तो भाई बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा है यार तो लाइक करके जरूर जाइएगा। अब यहाँ तक आपने देखा है तो पक्का तो अच्छा तो लगा ही है। तो अच्छा लगा है तो यार लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।